लौट आया तालिबान। तालिबान जो बोलती है वो एक दिखावा है। अभी अफ़गानिस्तान इराक़ में जो मेरे माँ बाप रहते हैं, कोई लड़की पढ़ाई में नहीं चलती है, कोई लड़की डर से बाहर नहीं चलती है, सब भाग गया है। खौफ में अफगानिस्तान। ये सिर्फ एक दिखावा है। एक महीने तक आप खुद रुक जाए, एक महीने बाद जब अमेरिकी फ़ौज सब बाहर गया, फिर इन लोगों के असली रूप आती है सब मूवीज़ में, सब चैनल में। ये लोग जो बोलती नहीं करती है। हमको तालिबान पसंद नहीं था, पसंद नहीं, और हम पसंद नहीं करती। हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। आतंकी दस्तक से महिलाएं परेशान। क्योंकि तालिबान का सोच गलत है, तालिबान के सपोर्टर गलत है। वो लड़की को हक नहीं देती। जो चीज़ इतना इन लोगों ने सीख लिया, कपड़े को बदल दिया, तोरा बातों को बदल दिया। उन लोगों का सोच वही सोच है जो 20 साल पहले था। सरेआम होगा कत्लेआम। वो लोग लड़कियों को गोली मारते। कौन शरीयत बोलती है लड़की को मारो? शरीयत बोलती है लड़की का इज्जत रखो। लड़की एक माँ है, एक बहन है, एक सब चीज़ लड़कियों में है। क्यों लड़की की अर्जिश अफगानिस्तान में इतना नहीं भी है तालिबान की वजह से? फिर कायम होगा बुर्का राज। बुर्के का मकसद होता है औरत के बदन का छुपाना और लगा के सर से पैर तक छुपाना, ये मकसद होता है। ये अपने अपने इलाके की तहज़ीब और कल्चर को नुमायाँ करती है। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ये बात कही है कि हर खातून को हिजाब पहनना होगा, तो उसी ज़िम्न में ये बात समझी जा सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौट आया है। हर तरफ खौफ है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। सबसे ज्यादा दहशत महिलाओं में है। महिलाओं के जहन में एक बार फिर 1996 से 2001 तक के काले दौर की यादें ताजा हो गई हैं। तालिबान की क्रूरता किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इस बार तालिबानियों ने महिलाओं को कुछ आजादी देने की बात कही, लेकिन उन पर किसी को भरोसा नहीं है। खासतौर पर महिलाओं की, जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं, उन पर तालिबान बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हैं। वो तालिबान पर महिलाओं को इसी बात का डर सता रहा है कि तालिबान एक बार फिर क्रूरता की हदें पार करेगा और महिलाओं का जीवन नरक बना देगा। तो तालिबान से कैसे बचेंगी महिलाएं जो हिंदुस्तान में शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं? उन महिलाओं को आपने सुना, देखा, किस कदर आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बस वो यही कह रही हैं कि उनका अफगानिस्तान अब बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एक बार फिर से तालिबान का राज लौट आया है। बिल्कुल अपर्णा, हमने सुना महिलाओं को कि भले ही उन्होंने अपनी पोशाक बदल ली है, लेकिन उनकी सोच में अभी भी कोई अंतर नहीं है। जो 1996 से और 2001 तक का जो तालिबान था, सोच वही है। इसीलिए महिलाओं को डर है। उनको लगता है कि तालिबान के आने से उनके एक बार फिर से बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अपर्णा, और शरिया का हवाला दे रहा है तालिबान, लेकिन वो शरिया जो महिलाओं को इज्जत देने की बात करती है, वो तालिबान शरिया का हवाला देकर किस तरह का क्रूरता दिखा रहा है, किस तरह का सलूक कर रहा है महिलाओं के साथ, जो 20 साल पहले हुआ था, उसको याद करते हुए अभी भी ये महिलाएं सिहर रही हैं। और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो तालिबान के वापस लौट आने पर बधाइयां दे रहे हैं, तालिबान को बता रहे हैं कि उसने अपना मुल्क वापस पा लिया। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे ऐसे तालिबानी सोच वाले लोगों को सुनने की जरूरत है एक अफगानी महिला को, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाबरिया अनवरी जी, शाबरिया अनवरी जी, 20 साल पहले जो कुछ बीता अफगानिस्तान में, एक बार फिर से खौफ का वो मंजर याद आ रहा है अफगान से जुड़ी हुई तमाम महिलाओं को। इस वक्त
क्या लग रहा है, क्या बर्बाद हो चुका है अफगानिस्तान का मुस्तकबिल? अनवरी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सुन पा रही हैं आप हमें? अनवरी जी, लगता है मनु अनवरी जी तक कोई आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, टेक्निकल ग्लिच है। जी, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी चर्चा हमने रखी हुई है इसीलिए कि जिस तरह से बंदूक और बुर्का राज की वापसी एक बार फिर अफगानिस्तान में हुई है कि घरों में महिलाएं कैद हो गई हैं। आलम यह है कि जो पोस्टर्स लगे हुए थे ब्यूटी पार्लर के बाहर, जो लड़कियों के पोस्टर्स लगे गए थे उनको पोत दिया गया, साथ ही साथ जो महिलाएं वहां पर नौकरी कर रही थी उनको घर भेज दिया गया, नौकरी पढ़ाई सिर्फ ये कहकर कि आप महिलाएं हैं, आप महिला हैं, आप नौकरी नहीं कर सकते। देखिए, और हैरत की बात है ना, जहां हमारे देश की अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को ऐलान किया कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला होगा, एक तरफ हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है, नौकरी करने से रोक रहा है। अनवरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अच्छा, नहीं जुड़ रही है, लेकिन जोड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उनसे ही। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लगातार महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, सम्मान के साथ वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ भारत में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबानी सोच को समर्थन देते हैं और यहाँ भी महिलाओं को बुर्के तक सीमित करने की बात करते हैं। मनु, बिल्कुल, तो इससे तो यही लगता है कि अगर तालिबान का आप समर्थन कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा आप महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि वो महिलाओं के लिए उसी तरह, भले ही वो वादे और दावे अलग अलग कर रहा है कि महिलाओं को इस बार हम आजादी देंगे, न्यायाधीश बनाए जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि आप न्यायाधीश बनाएंगे तो आप पढ़ाई के लिए भेजेंगे नहीं, घर से बाहर आप निकलने नहीं देंगे, तो न्यायाधीश वो बनेंगी कैसे? और दूसरी बात यह है कि वहां की महिलाएं खुद विश्वास ही नहीं कर पा रही हैं। डर का तो आलम यह है कि तस्वीर बता रही है मनु, कि वहां के जो परिवार वाले हैं वो अपनी छोटी बच्ची को आर्मी के हवाले कर देते हैं कि आप इन्हें बचा लीजिए सेक्स स्लेव बनने से। अनवरी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी। अनवरी जी, अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है, वहां के मुस्तकबिल को लेकर, वहां की औरतों के मुस्तकबिल को लेकर क्या ख्याल आपके मन में इस वक्त आ रहे हैं? मुझे बहुत डर है, बहुत चिंता हो रही है। मैं पूरे अपने मतलब अफगान जो वहाँ पे फीमेल स्टक हुए हैं उनके बारे में मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं, हर मेरा मतलब अफगानिस्तान का हर या इंसान, कोई भी इंसान हो मतलब वर्ल्ड में, वो परेशान है इस हालत को लेके, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि तालिबान एक बार पहले भी आए हुए अफगानिस्तान में, वो क्या करने वाले होंगे अभी सबको पता है। जी शबारिया जी, लेकिन जो तालिबान है वो ये दावा कर रहा है कि इस बार हम महिलाओं को आजादी देंगे, इस पर क्या कहेंगी आप? भरोसा हो पाता है इस बात पर? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 20 साल से, अभी ये इनके आने से पहले आपने देखा कितना बॉम्ब ब्लास्ट हर जगह हो रहा था, मस्जिद पे हो रहा था, यूनिवर्सिटीज में हो रहा था। क्या वो यूनिवर्सिटीज में फीमेल नहीं थे? मतलब जो कोई बंदा किसी और का जान ले सकता है, वो किसी को आजादी दे सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं दे सकता। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी अनवरी जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आप कितने सालों से हिंदुस्तान में रह रही हैं और जब आप यहाँ पहुंची थी तो आपने किस तरह का बदलाव महसूस किया अपनी जिंदगी में भी? साल से अभी यहाँ पे हूँ और बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे जैसे अभी मैं अपना मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस है मेरा और मैं सुकून से जी रही हूँ यहाँ पे, जैसे सिक्योरिटी है और मुझे कोई मतलब परेशान नहीं करता जितना अफगानिस्तान में था। अच्छा, ये मैंने सवाल जानबूझकर आपसे इसलिए पूछना चाहा क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जो तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, तालिबान के आने पर खुश हो रहे हैं, इस्लाम का हवाला देते हुए, शरिया का हवाला देते हुए। किस तरह की शरियाई सोच की बात कर रहे हैं लोग? ये बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों का कोई भी काम शरिया और इस्लाम के मुताबिक नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैंने प्रॉपर अपना हिजाब पहन के आपसे बात कर रही हूँ। अगर ये लोग इस्लाम के मुताबिक होते तो मैं पहली औरत होती जो इनके साथ खड़ी होती। और अगर इन लोगों का कुछ काम भी इस्लाम के उस पे नहीं है, कानून पे नहीं है, और जो लोग यहाँ पे मतलब या कहीं भी पूरे दुनिया में अगर तालिबान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को आप बोल दो कि आप जाओ अफगानिस्तान में और तालिबान को हेल्प कर लो। यहाँ पे ऐसे मतलब बैठ के सिर्फ आप बोलो कि हम तालिबान के साथ हैं, तो
मतलब आप अपने आप को कैसे प्रूफ करोगे? आप जाओ अफगानिस्तान में, अपनी माँ और बहन अपने साथ लेके, जब आपके ऊपर आपकी माँ और बहन के साथ ऐसा होगा, फिर आप समझ जाओगे कि रियल तालिबान क्या है, फिर आप डिफेंड करोगे तालिबान का। जी अनवरी जी, हमने अभी एक मौलाना को सुना था, वो बुर्का को बता रहे थे कि बुर्के को पहनने से शरीर और आपका तन ढकता है। आप क्या मानती हैं, बुर्का या हिजाब क्या होता है? इस्लाम में जो भी कानून है, शरिया जो भी कानून है, वो कुरान के मुताबिक है। ये लोग मुझे कुरान में कहीं पे दिखाए कि कुरान में लिखा हो कि आपको बुर्का पहनना चाहिए या आपको अपना फेस ढकना चाहिए। जब आप नमाज भी पढ़ते हो, आप सिर्फ अपना सूरत की मतलब जो ऐसा कवर है, सिर्फ ये कवर करते हो, अपना मुंह कवर नहीं करते हो, और ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। जी शर्वरी जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत इमोशनल भी हो रही हैं, मैं कहना चाहूंगी आपसे बात। देखिए, पूरी जो हिंदुस्तान की आवाम है वो इस वक्त आप लोगों के साथ है और तालिबान के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को हर स्तर पर उनका हक मिले, लेकिन जो देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बार बार यहाँ की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं और शरिया कानून का हवाला देते हैं। क्या ये जो मुल्ला मौलाना लोग हैं, क्या सिर्फ इनकी दुकानें चलती रहे इसलिए ये आवाम को भड़काते हैं? क्योंकि वो आवाम जानती नहीं है कि वो इस्लामिक कानून वाकई क्या कहते हैं। इस्लाम में जहां तक मैं समझ पाई हूं, महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देने की बात कही गई है। अगर ये लोग वाकई इस्लाम के लिए लड़ना चाहते हैं तो इस्लाम में आप जैसे प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपना मतलब उनका जो अपना बीवी था, वो उस टाइम के बहुत बड़े बिजनेस वुमन थे, बाहर काम करते थे। अगर ये लोग इस्लाम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये अपने प्रॉफिट के रूल के मतलब अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हैं? और यहाँ पे जो भी तालिबान, वो जो भी लोग यहाँ के तालिबान को सपोर्ट करना चाहता है, आप उनको बोलो, अपने माँ बहन को लेके आप जाओ तालिबान के साथ, वहीं पे उनको सपोर्ट करो। बिल्कुल अनवर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि 3-4 महिलाएं ही सही, लेकिन तालिबान की सड़कों पर महिलाएं नजर आती हैं और विरोध करती हैं तालिबान का। तो इसी की जरूरत है कि महिलाओं को अब खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। और साथ ही हिंदुस्तान में बैठे वो तमाम लोग जो तालिबान की सोच का समर्थन करते हैं, उनको ये सुनने की आवश्यकता है कि जो रेफ्यूजी महिला है अफगान की, वो कह रही है कि अगर आपको इतना शौक है ना तालिबानी सोच को समर्थन देने का, तो एक काम कीजिए, खुद अफगानिस्तान चले जाइए। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं। नमस्कार। सरकार ने गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को दिए 2 करोड़।